मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। गंगा जी आपका दूसरे दिन में स्वागत है। कल शाम को जितने भी एक्सपोज़र हुए आपने एकदम परफेक्ट किए। तो बताइए कि रात को कैसे रहे और अब मन में क्या विचार है? अच्छा लगा, वेरी गुड। अच्छी नींद आई। अरे वाह! थोड़े-थोड़े विचार आ रहे थे हाँ, पुराने, चाहिए भी। वो तो धीरे-धीरे ही जाएँगे। हाँ, एकदम नहीं होता ना। थोड़ी एंग्ज़ायटी भी रही, हाँ, पर नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ये जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख, दुःख, चिंता है, इनको तू सहन कर कि ये अनित्य है, ये बदल जाएँगे। जो चिंता है वो हमेशा नहीं रहेगी ना। भी कोई भी विचार है, चाहे वो इमोशन है, वो हमेशा नहीं रहता है। लेकिन हमें लगता है कि ये जाएगा नहीं, हम परेशान इसलिए ज़्यादा होते हैं। सुख हमेशा नहीं रहता ना, क्या दुःख हमेशा तो रहेगा? दुःख भी नहीं रहे। तो इसीलिए परेशान होती हो, चिंता घबराहट होती है, वो हमेशा नहीं रहेगी। लेकिन हम उसको निकालने का प्रयास करते हैं, अर्थात चिंता को भगाने का प्रयास करने लग जाते हैं ना कंपल्शन करके, जो साफ-सफाई करके, डूइंग करके, वो समस्या है। और दुःख से भागना नहीं है, चिंता से भागना नहीं है। कि चिंता से भागते कैसे हैं? कि घर में आप स्विच बोर्ड को चम्मच से बंद करती हो, कि आपको पता है कि अगर मैंने हाथ लगा लिए तो चिंता हो जाएगी, तो हम चिंता से भाग रहे हैं ना। गंदे हो जाएँगे। हाँ, गंदे हो जाएँगे उससे एंग्ज़ायटी होगी ना। तो गंदगी से वो भागना काम नहीं। फिर धोने-धाने का काम बैठ फिर उन हाथों से जैसे कुछ छू लिया, हाँ, तो फिर वो भी धोने को, फिर उनसे हाँ, कुछ फिर जो चीज़ छूते गए वो सारा ही धोने को काम बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा लेकिन वास्तव में तो गंदगी फैलती नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का ही एक विचार है। अगर ऐसे गंदगी फैलती तो 10 साल पहले भी फैलती या बाकी सारी दुनिया गंदगी फैला रही होती ना। हम एक अकेले इस दुनिया में साफ होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारे में और उनमें मतलब फ़र्क खराब वाला फ़र्क ज़्यादा है कि वो लोग खुश ज़्यादा हैं और हम और दुखी हैं। स्वस्थ भी ज़्यादा हैं। हाँ, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं लेकिन हम तो गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो आज से घर में जाते ही आपने चम्मच हैं, उससे नहीं, हाथों से स्विच बोर्ड बंद करने हैं और मुझे वीडियो कॉल पर दिखाना है। सबसे पहले आप घर जाओगी, जैसे ही स्टेशन से उतरी, मुझे बता दोगी कि मैं सर आधे घंटे में पहुँचने वाली हूँ और घर में जाते ही सबसे पहले वीडियो कॉल करोगी, दरवाजे को हाथ लगा के खोलोगी, सारा सामान टच करोगी, बैग को इधर-उधर सारा सामान उन्हीं कपड़ों से सारे काम को करोगी, सारा जितना काम पहले अवॉइड करती थी ना, उनको करना है। बस वीडियो कॉल पे मेरे सामने करने वाली हो। वो क्या है कि आपका मन है ना, आपको डराता है। देखो, छोटे बच्चे होते हैं तो वो माँ की कमज़ोरी पर वार करते हैं ना, कि माँ कहाँ कमज़ोर होती है, तो वही चीज़ करवाते हैं। नीचे कोई बल्ब जल रहा होगा, बंद करें ना। जो माँ की कमज़ोरी होती है, उसी से फ़ायदा उठा के वो अपनी बात मनवाते हैं ना। बच्चे करते हैं ना, जिद करते हैं ना बच्चे। वैसे ही ओसीडी एक ज़िद्दी बीमारी है, वो आपकी कमज़ोरी पर वार करेगी। वो यहाँ नहीं कहेगी कि यहाँ तो कौन-सा घर अपना है, ये तो 2 दिन रहना है, वही यहाँ तो तो चक्कर में वही तो वो एंग्ज़ायटी हो रही है कि मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब घर जाके सोचना हाँ, चाहिए। ये तो ओसीडी बोल रहा है। देखिए ये तो आप घर जाके कर लोगी, फिर कहेगा, आज तो कर लिया, कल नहीं हो पाएगा। फिर कल कर लोगी, फिर नहीं, कहे एक दिन हो गया फिर तो मन में ये हाँ, हो जाएगी अब ये तो छू ली गया। अब तो चला ही गया लेकिन ये ओसीडी है ना, ये आपको बहलाने, फुसलाने की कोशिश करेगा। ये एक ऐसा रोग है जो साम, दाम, दंड, भेद सारे अपनाता है। भी आपको समझाएगा भी, बहलाएगा भी, फुसलाएगा भी, दंड आपको डराएगा भी, गंदगी का डर दिखाएगा। ये डर दिखाता है और कुछ नहीं है। मात्र इसका ये काल्पनिक डर है। इसका ये असली डर नहीं है, अब घर में झूठा डर और है। लोग भी तो रह रहे हैं, उनको उनको भी तो कुछ हो सकता है, मुझे किस चीज़ का डर है? हाँ, पर मेरा बहुत सोचती हूँ रात को, जैसे सोच के सोती हूँ कि अब सही है, सर की अब जाने की कोई सोचना ज़रूरत नहीं है। हुँ, मैं तो सब ओके सुबह सुबह से नॉर्मल काम करूँगी जैसे सब करते हैं। और वो करती हूँ तो पता नहीं कि मेरे को हो जाता है सर एकदम से। वो होता है अब कहो ना कि तुझे होना है ना उतना हो और मैं करके दिखाऊँगी। अब इसकी पिटाई करेंगे। अब इसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। कंट्रोल ही नहीं हो पाता। हो जाएगा ना, यहाँ हो गया ना, वहाँ पक्का हो जाएगा। जैसे
फौजियों की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग कैंप में होती है ना, बॉर्डर पे तो नहीं होती भी सामने आतंकवादी खड़ा है और यहाँ ट्रेनिंग करो। लेकिन उनकी जो परीक्षा है वो तो बॉर्डर पर होती है ना। तो यहाँ आपकी ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग में पास हो गए तो युद्ध के मोर्चे पर तो आप जीती जाओगी। आपको बता दिया अभी वहां दुश्मन आएगा, जैसे ट्रेनिंग में बताते हैं ना, वहां बॉर्डर पे ऐसे दुश्मन आ सकता है, ऐसे गोली चलानी है, ऐसे छुपना है, ऐसे मारना है। तो जो सही से ट्रेनिंग लेता है वो सही करता है ना, या नहीं करता है? बोल के बताइए। वो सही कर लेगा। तो आपने सही से ट्रेनिंग ली है तो अब सही करोगी ना। जैसे कोई आपने मेहंदी लगानी है तो अब जैसे एक कोई हीरोइन को मेहंदी लगानी है, आपने ट्रेनिंग ली है, आपने सीखा है तो ही लगा पाओगी ना, या सीधा ही लगाने पहुंच गई तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो अब आपने ट्रेनिंग ले ली ना 2 दिन की, अब तो ओसीडी भागना ही है। पहले ट्रेनिंग नहीं थी आपके पास, पहले आप घर से बाहर जाती, रिश्तेदारी में जाती, लेकिन घर पर आती थी तो उस समय ट्रेनिंग तो नहीं होती थी। तो यहां पर आप ट्रेनिंग लेके जा रहे हो। अब किसी दुश्मन को हराना है या किसी को पकड़ना है तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं ना पहले, भाई ये ट्रेनिंग ऐसे है, ऐसे करना है। तो जो ट्रेनिंग लेके आता है वो ज्यादा सफल होता है ना, और जिसके पास ट्रेनिंग ना हो क्या वो सफल हो पाएगा? तो पहले और अब में फर्क क्या है? अब ट्रेनिंग ले ली। हाँ, तो अब तो जीतने की संभावना बहुत बढ़ गई है, अर्थात अब तो जीत पक्की। तो अब आपको डरने की, घबराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहले ट्रेनिंग नहीं थी, अब तो ट्रेनिंग है और ट्रेनर का साथ भी है। मेरा साथ है तो आपको कोई गम है? वो कहते हैं ना, तेरा साथ है तो जीत जाएंगे हर जंग अगर तुम साथ हो। तो मेरी शक्तियां आपके साथ है और आप हर जंग अब जीतने अपने वाली जैसा हो। बना दो सर, आपको जैसे कोई चीज से नहीं बिल्कुल घृणा लगती है, मेरे को नहीं किसी लगे। चीज से कोई एंजाइटी नहीं होती। हमारे यहाँ भी कोई को नहीं लगती सर, बेटे को, हस्बैंड को, जैसे और भी सब मम्मी पापा हैं, हाँ सास वगैरह, जब जैसे जितने परिवार है कोई को नहीं लगती, बहन छोटे बच्चे भी हाँ हाँ होते हैं, हाँ सब हाँ, होती हैं। सही बात है। अभी मेरे भी ये था, करते ही थे, सुसु पोटी सब करता ही है आदमी। हाँ पहले पीरियड से भी तब मैं नहीं हुई 8 साल से, जी पीरियड का भी सब करते ही थे पहले। हाँ अब ऐसा लगता है कि पीरियड वाला भी सोफे पे चादर पे बैठ गया तो जैसे कि कुछ लग थोड़ी गया, पर वो मन में वैसे ही वो बन गया। हाँ, मन में ही है, असली बीमारी तो मन में है, वही बाहर तो चादर में तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। ठीक है, गड़बड़ कहीं नहीं है, पर वो सब मेरे में अकल है इस बात की कि जैसे अगर पोटी हाथ में भी उठा लूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। कुछ होता ही नहीं है, गंदगी कुछ होती, पर पता नहीं कुछ सवार हो जाता है मेरे सिर पे एकदम से, जैसे मैं कुछ करने बैठती हूँ काम, हाँ फिर मेरे को डर लगने लगता है कि फिर फालतू में काम बढ़ेगा, थकूंगी, तो इससे अच्छा करो ही, हाँ, अवॉइड आप करती हूँ। अवॉइड करने लग गई हो, काम बढ़ेगा, बस यही चीज तो क्योंकि काम भी ओसीडी तो फिर थक भी तो बहुत जाते हैं। जग जाते हैं, लेकिन वो गलत कर रहे थे ना, गलत ट्रेनिंग थी। अब सही ट्रेनिंग तो अब मिली है अब ना। आप सोचिए ना, 5-5, 6-6 बजे जो औरत निपटेगी, फिर कब खाएगी, फिर शाम की पूजा, शाम का हाँ खाना, जेंट्स करना आ जाएंगे शाम को, एक टाइम तो बने, 3 टाइम में से खाना औरत का क्या फर्ज है, तो खुद भी तो खाएंगे। सही बात है। एक दिन तो है नहीं कोई खिला देगा, या बाहर से मंगा लो, या भाई कभी इतनी वो नहीं है, और फिर भाई तो अपने हिसाब से ही करेगी। सही बात है। जब अपने याद का नहीं खुशियारा तो दूसरा तो दूसरे का कैसे हो। घर वाले सब कहते इतनी बिजी रहती है, इतना नहीं काम में पट पाता, भाई लगा लो, पर किसी को नहीं बता सकते ना समस्या की, पसंद ही नहीं आएगा। पहले लगी थी तो वो करके चली जाती, फिर दोबारा करती, फिर मैंने हटा दी, फिर कहने का पैसे देने का क्या मतलब, उसके संग में टाइम खराब करो, फिर खुद दोबारा करो, फिर कर ही लो, जिससे अच्छा मुझसे नहीं हो रही। वही एक रोटी सब्जी, जैसे घर में नॉर्मल खाना, वही दाल चावल सब्जी रोटी, कई काम है, और तो क्या काम है शहरों में, वही काम में सर। ऐसे नहीं तो पहले 10-11 बजे निपट जाती थी। मैं कहती, मन नहीं लगता था गर्मी में, इतने बड़े बड़े मई जून के दिन में भी मैं नहीं फ्री हो पा रही कि कहीं चली जाऊं, कुछ अपना एक्स्ट्रा काम कर लूं, घर का ही खाने का, घर का ही काम नहीं, नहाना धोना काम नहीं हो रहा।
दुनिया एंजॉय कर रही है, मैं खाना दो नहीं कर रहा। हाँ, हम नहाने धोने में ही खोए हुए हैं। वही तो कह रही हूँ, दुनिया जा रही है आ रही है, औरतों को लेडीजों को देखती हूँ नीचे से जा रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं। मेरे तो वो काम ही नहीं है बहुत का। अब इतने मेरे को जैसे लोग बुलाते हैं, पर वो मैं मना कर देती हूँ सबसे कि मैं निपट ही नहीं पाऊंगी। सही बात है। कहीं जाएंगे तो फिर तो थोड़ा नहा धो के ठीक से ही जाएंगे। हाँ। कैसे जाओ फिर? जाएंगे तो अच्छे से ही जाना होता है। वही तो समस्या ये हो रही है सर सबसे बड़ी। और फिर वो आगे एक जोड़ी और कपड़े हो गए। हाँ, नहीं पहले तो जैसे अपन 2-3 बार चला लो कपड़े कोई गंदे थोड़ी हो जाते हैं, तो ना, जरा नहीं सी देर होते। को किसी के मिलने गए, महंगे कपड़े धोए भी नहीं जाते। हाँ, अब वो कपड़े धोने को हो गए, और कपड़े धोने की समस्या इतनी कि वो एक कपड़ा 10 बार धुल रहा है, तो वो वैसे ही कपड़ा पुराना हो गया, हाथ ऐसे हो जाती है सर्फ साबुन से, घिस से थकान, जाते हैं। हर जगह उस पर साबुन मोरी पे सब पे साबुन जम जाएगा, बर्तनों में जिसमें धो रहे हैं हमारे लिए। और फिर वो जैसे तैसे धुल भी गए, हाँ, तो वो जैसे चलो संतुष्टि मिली कि आज 1-2 कपड़े धुल गए। जैसे मैंने हाँ, बीच में हाँ, थोड़ा वो बनाया कि 2-2 कपड़े, मेरे 45 कपड़े निकले थे, अच्छा, तो मैंने कहा 2-2 कपड़े धोऊंगी चलो रोज के, तो महीना 15 दिन में धुल ही जाएंगे। दिवाली की समय ऐसा सोचा, जब दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो मैंने कहा हाँ। डेढ़ दिवाली पे तो खत्म हो जाए। सही बात है। तो जैसे तैसे डोरी पे से उठा के ला, वहीं बैठी रहती, देखती रहती। हाँ। तो उसमें ही दिमाग रहेगा पूरा, ना नींद उसी में फंसा ही आएगी, ना रहेगा। कुछ मतलब कुछ करने का, खाने का, कुछ भूख प्यास सब उड़ जाएगी। वहीं बस देखती रहूं, कोई मक्खी मच्छर तो नहीं बैठ गया, कोई चिड़िया तो नहीं बैठ गई। जैसे दूर भी कुछ उड़ रहे हैं पक्षी, हाँ, तो लगेगी वो इस पर तो नहीं, पंखे से कर रही है तो कुछ झड़ गया, हाँ। बीट तो नहीं झड़ गई। मक्खी मच्छर जैसे नीचे गंदे में बैठी है, वो आके तो नहीं बैठ गए। ये होता है सर। ये भी होता है। और फिर वो ले आई कपड़े, जैसे तैसे सूख भी गए, जैसे मान लो, फिर वो जैसे कपड़े में कुछ इतनी बिंदी से भी, जितनी शक्कर जैसा भी अगर एक स्पॉट कहीं दिख गया, फिर वो शक तो आएगा पूरे कपड़े फिर पटक दिए गंदे। दोबारा से। ये हो रहा है सर सबसे बड़ी दिक्कत। बस वो दिख गया तो फिर वो वहम आ जाता है। अब जो पता है कि कोई इतनी बड़ी के सुसुपोटी का कोई है नहीं, छोटा बच्चा कोई नहीं, हमारी तो डस्टबिन वगैरह भी किचन का साफ रहता है, बिल्कुल साफ रहता है। क्योंकि पीरियड का काम नहीं है कि पेट डालो। अब बच्चा भी नहीं है कोई सुसुपोटी का। हाँ, तो बस किचन के ही सब्जियों के छिलके, पन्नी, कागज, यही होते हैं। यही कूड़ा वैसा ही है, साफ कूड़ा वाला ही, उसमें रोटी रख के खा लो अपन, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। पर समस्या सर जिन कपड़ों की सबसे बड़ी समस्या मेरे संग इस बार, जिन कपड़ों की तो शुरू से ही है। हाँ। अब जो महीने 2 महीने से मेरे को पानी की, अब वो सब काम पानी से होता है। हाँ, अब पानी गंदा, तब काम करो के कोई काम कर ही नहीं सकते फिर तो। बस ये पानी वाली समस्या पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।